Good morning, students. Made up to yesterday, we have revised our chapter number 15. तो आज हम हमारे चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज करेंगे. दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टुडे फ्रॉम योर बुक्स. फर्स्टली MCQs. द नेम ऑफ अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसका मेन पर्पज़ होता है सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़. The name of a safety device in electric circuit is fuse. The electrical bell make use of. इलेक्ट्रिक बेल किसका यूज़ करती है? अ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक बेल में एक यू शेप्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है तो इलेक्ट्रिक बेल मेक यूज ऑफ अ यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट. इन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट स्टार्ट फ्रॉम. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द. किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड नहीं करती? करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, इस पे डिपेंड करेगी कि कॉइल से कितना करंट फ्लो हो रहा है. जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी, तो इस पे डिपेंड कर रही है. नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉइल, कॉइल की जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी. लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की लेंथ पे डिपेंड करती है. लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द कॉइल, कॉइल की इंसुलेटिंग मटेरियल पे लेंथ डिपेंड नहीं करती. स्ट्रेंथ जो होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती. इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द कॉइल, तो ये आंसर रहेगा. दिस मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से कौन सी मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है? तो सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर. तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की. उसके बाद कॉपर की. तो दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर. लेकिन हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं करंट पास करने के लिए, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है. द ग्लोइंग पार्ट ऑफ अ बल्ब इज कॉल्ड. किसी भी बल्ब के ग्लोइंग पार्ट को हम क्या कहेंगे? फिलामेंट. किसी भी बल्ब में जो पार्ट ग्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट. दिस इज अ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप. इनमें से कौन सा एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, हैमर, आर्मेचर, गोंग. तो आर्मेचर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप होता है. आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स. अ फ्यूज इज मेड अप ऑफ अ वायर विच हैज़ अ डैश मेल्टिंग पॉइंट. फ्यूज जो लगा होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो एक वायर का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ताकि वो आसानी से मेल्ट हो सके. तो फ्यूज इज मेड अप ऑफ वायर विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट. द हीटिंग कोयल ऑफ इलेक्ट्रो गीज़र इज मेड अप ऑफ. किसी भी इलेक्ट्रिक गीज़र की जो हीटिंग कोयल होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की. द हीटिंग कोयल ऑफ इलेक्ट्रो गीज़र इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम. द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है? ये होता है. किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या रहेगा? ये. किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है. टू मेक अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल. अगर हमको एक बैटरी बनानी है तो किसी भी सेल का नेगेटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके रिमोट में कैसे सेल लगाते हैं, उल्टे सेल लगाते हैं ना, कैसे कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है. तो टू मेक अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ फ्यूज इज डैश देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्किट. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ फ्यूज इज लोअर देन. किसी भी फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है किसी भी सर्किट के और पार्ट से, क्या? ताकि वो आसानी से मेल्ट हो सके. आफ्टर दैट मैच कॉलम्स मैच करने हैं. तो बल्ब का सिंबल क्या रहेगा? ये बल्ब का सिंबल है. सेल का सिंबल क्या है? ये सेल का सिंबल है. बैटरी क्या होता है? बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल. दो या दो से ज़्यादा जो सेल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैटरी. तो बैटरी का सिंबल क्या होगा? सेल की तरह होगा लेकिन इसमें ज़्यादा टर्मिनल होंगे, ज़्यादा सेल लगे होंगे. वायर में बिल्कुल एक लाइन होगी सिंपल सी, उसे हम वायर का सिंबल होगा. ओपन स्विच, द स्विच ओपन है. ये देखो यहाँ से ये स्विच ओपन है. क्लोज स्विच में क्या होगा? ये टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. आफ्टर दैट ट्रू और फॉल्स. अ फ्यूज एन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. जो फ्यूज जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक एग्जाम्पल है, एक एप्लीकेशन है. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इन इलेक्ट्रोमैग्नेट द वायर टू मेक द कॉइल शुड बी इंसुलेटेड. किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो हम वायर का यूज़ कर रहे हैं
वो जो वायर है वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट द वायर टू मेक द कोयल शुड बी इंसुलेटेड। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम बना रहे हैं तो उसमें जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। अगर वो वायर इंसुलेटेड होगी तो करंट कैसे पास होगा? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो वायर कंडक्टर होनी चाहिए, इंसुलेटेड नहीं होनी चाहिए। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल 3 पैरेलल एंड वर्टिकल लाइन्स आर ड्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में तीन वर्टिकल लाइन लगानी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ये वाला, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, लेकिन इसमें कितने टर्मिनल हैं? 2 ही टर्मिनल हैं। ये कहते हैं कि 3 पैरेलल एंड वर्टिकल लाइन आर ड्रॉन। 3 पैरेलल लाइन लगी होती हैं, यहाँ तो 2 ही वर्टिकल लाइन है, तो ये फॉल्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर परमानेंट मैग्नेट्स, नो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं। जब तक करंट पास करते रहेंगे तब तक मैग्नेट की तरह वर्क करेगी। जब करंट पास करना बंद कर देंगे तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करना बंद कर देगी। नाइक्रोम इज अ मटेरियल विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नाइक्रोम जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड, अ डिवाइस विच यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ करती है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक हीटर। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करती है उसे हम इलेक्ट्रिक हीटर कहेंगे। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ द मेटल। किसी भी बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। 2 और मोर सेल कंबाइन टुगेदर टू प्रोवाइड मोर इलेक्ट्रिक करंट। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड होते हैं, कंबाइंड किए जाते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? बैटरी। दिस इज अ थिन स्मॉल वायर मेड अप ऑफ टीन और एन अलॉय ऑफ टीन एंड कॉपर। यह एक पतली सी वायर होती है जो टीन की बनी होती है या फिर टीन और कॉपर की अलॉय की बनी होती है। तो जो वायर टीन की बनी होती है, टीन या कॉपर की अलॉय की बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़ बोलते हैं। या तो वो टीन की बनी होती है या फिर टीन और कॉपर को मिलाकर बनाई जाती है, उसे फ्यूज़ बोलते हैं। तो दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टुडे। ओके स्टूडेंट्स, सो लर्न इट वेरी केयरफुली एंड डू एवरीडे वर्क। जो आपको डेली वर्क दिया जा रहा है रिवीजन में वो आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू इट। थैंक यू।